दूसरे को नहीं, अपने को जिम्मेदार मानो। एक आदमी रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उसकी नज़र आम के बगीचे पर पड़ी। पके हुए आमों की भीनी भीनी खुशबू ने उसके कदम रोक दिए। आंखों ने आम को देखा, किंतु आंख आम को तोड़ नहीं सकती थी। इसलिए आंखों ने मन का दरवाज़ा खटखटाया। मन भी आम के लिए ललक उठा। मन ने फौरन बुद्धि बहन को आदेश दिया, इस समय बगीचे में कोई नहीं है। बुद्धि बहन, जरा अपना कमाल दिखाओ और 2-4 आम तोड़ लाओ। आम तोड़ना बुद्धि के कार्यक्षेत्र में नहीं था, इसलिए उसने पैरों को आदेश दिया। पैर चलकर बगीचे तक पहुंच गए, लेकिन पैर भी आम नहीं तोड़ सकते थे। पैरों ने हाथों से अर्ज की। इस प्रकार आम तोड़ने की फाइल क्रमशः आगे बढ़ी। हाथ रूपी ठेकेदार ने बड़े इत्मीनान के साथ 2-4 आम तोड़ लिए, लेकिन हाथ आमों को खा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने उदार दिल से आम मुख को भेंट किए। मुख ने बड़ी प्रसन्नता से आम खाना प्रारंभ कर दिया। मुख ने आम का रस जीभ को दिया, जीभ ने पेट को दिया। इस तरह खूब कुशलता से कार्य गतिशील होता रहा। इतने में उद्यानपाल ने देखा बगीचे में कोई चोर है। वह फौरन उस दिशा में दौड़ा और चोर की पीठ पर 2-4 डंडे बरसाए। बेचारी पीठ पर नाहक डंडे पड़े, लेकिन रोया कौन? आंखें रोई, जबकि रोना पीठ को चाहिए था, पर पीठ नहीं रोई। प्रश्न होगा, आंखों को आंसू क्यों बहाने पड़े? क्योंकि अपराध की शुरुआत आंखों ने की थी, इसलिए दंड भी आंखों को ही मिला। प्रभु महावीर कहते हैं, आत्मा अपने किए कर्मों का फल स्वयं भोगती है। अपने पुण्य और अपने पाप का फल सुख और दुख के रूप में सबको मिलता है। इसमें निमित्त दूसरा बन सकता है, किंतु उपादान वह स्वयं है। आखिर परिणाम अपने पर ही लौटना है, तो फिर मनुष्य दूसरों को जिम्मेदार क्यों ठहराता है? अक्सर लोग कहते हैं, मैं बेटे के कारण दुखी हूँ, मैं पति की वजह से डिप्रेशन में हूँ, मैं पार्टनर के धोखे से चिंतित हूँ, मेरी माँ मेरा आशय नहीं समझती, इसलिए मैं तनावग्रस्त रहता हूँ। प्रत्यक्ष है, प्रत्येक दुख का उत्तरदायित्व मनुष्य दूसरों पर डालता है। इससे विपरीत जब इंसान खुश होता है तो कहता है, मैं अपने कारण सुखी हूँ। ऐसी जीवन शैली मनुष्य को भ्रमित ही नहीं, भयभीत भी बना लेती है। जीवन के इस गणित को सुधारने के लिए अपनी मन की भूमि पर एक भी बीज ऐसा मत बोना कि फसल काटते वक्त आंसू बहाने पड़े। कहा भी है, जीवन की उलझनों में दूसरे कभी भी जिम्मेदार नहीं होते, सारा उत्तरदायित्व अपना है। लेकिन हमें हर चीज का दायित्व दूसरों को सौंपकर राहत मिलती है। एक बात सदा स्मरण रखें, इंसान अपनी दुनिया खुद बनाता है और खुद ही उजाड़ता है। दूसरा तो सिर्फ चिंगारी होता है, किंतु बारूद हमारी स्वयं की होती है। सुख दुख का जिम्मेदार जो स्वयं को मानता है, उसके जीवन में सत्पुरुषार्थ जाग जाता है। ध्यान दे, सद निमित्त मिलने पर भी जब तक स्वयं का पुरुषार्थ नहीं जागेगा, तब तक कार्य अधूरा ही रहेगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण चाहे अर्जुन के साथ थे, किंतु युद्ध करने का पुरुषार्थ अर्जुन ने स्वयं किया था। सूर्य प्रकाश देता है, किंतु आंख खोलने की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी। यदि आप दरवाजे खिड़कियां खोलने का श्रम नहीं करोगे तो हवा द्वार पर दस्तक देकर लौट जाएगी। इसलिए हमें अपने सुख दुख की जिम्मेदारी खुद वहन करनी होगी। जैसे आंगन में उगे हुए नीम के वृक्ष को देख मनुष्य झुंझलाता नहीं, क्योंकि वह जानता है इस कड़वाहट को उसने ही उगाया है। इसी प्रकार अपने दुख की जिम्मेदारी ले लो तो दुख के एहसास का ग्राफ नीचे आ जाता है और दुख की लंबाई घट जाती है। स्मरण रहे, जिंदगी में जब प्रतिकूलता का
दौड़ चले तो समझ लेना मैंने किसी जन्म में इन दुखों को निमंत्रित किया था, तभी ये मेरे ही पते पर आए हैं। मैं अपने सुख दुख का जिम्मेदार हूँ। यह बात स्मृति पटल पर रेखांकित करने के लिए एक प्रयोग करें। अपने दुख के अकाउंट में अब तक जिनको दुख का जिम्मेदार ठहराया है उसका करेक्शन कर लो, साथ ही उनसे क्षमा याचना भी कर लेना।